दोस्तों, हमने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का दावा कर रहे थे किरण रिजिजू, यानी मोदी सरकार के एक मंत्री। लेकिन आखिरी वक्त पर उस पूरे मामले पर पानी डाल दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं कुछ करने जा रहे। मैंने वजह भी बताई थी, क्योंकि जिस आधार पर यह सब किया जा रहा था, उनका कहना था पीएम मोदी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को बिना आधार के लगाना यह अपने आप में लोकसभा के नियम के खिलाफ है। वो बात अलग है, मैंने कहा कि लोकसभा में साला कहना शायद नियम सम्मत हो, अपने साथी सांसद मुस्लिम सांसद को गाली देना या धमकी देना नियम सम्मत हो, तब नहीं आएगा प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन इसलिए कि मोदी जी का नाम जिस एक ईमेल में है और जिसने ईमेल किया उसकी करतूतें दुनिया के सामने हैं। अलग अलग देशों में लोग इस्तीफा दे रहे हैं सिर्फ फोटो सामने या नाम सामने आने पर। हमारे देश की मीडिया से लेकर सरकार तक उस पर चुप्पी साध कर बैठी और जो आवाज उठा रहा है उसे विशेष अधिकार का हनन का नोटिस थमा रहे हैं। ये खबर दिखाई थी हमने, लेकिन खबर यह निकल कर आई कि आखिरकार किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ कहने या करने से पहले डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं ना, अगर वो सारी बातें क्लियर की गई तो अभी तो वो ऑफ रिकॉर्ड है लोकसभा में, फिर से ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ेगा। यानी जो आरोप राहुल गांधी मोदी साहब पे लगा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद तय होगा वो विशेषाधिकार हनन का मसला है या नहीं। यानी आगे आने वाली पीढ़ी जब लोकसभा के इतिहास को खंगालेगी तो नरेंद्र मोदी साहब पर लगे हुए लोकसभा में आरोपों का पढ़ सकती है। हालत खराब हो गई। वहां तो क्या नहीं नहीं चलिए हमने बख्श दिया, छोड़ दिया राहुल गांधी को, जबकि उल्टा सरकार फंसी थी। अब आए भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़बोले किस्म के सांसद हैं। एक तो पता नहीं वो इतिहास कहां से उठाते हैं, लेकिन खैर उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है। निशिकांत दुबे ने, जी हां, झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने भी क्या करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म करने के लिए मोशन ठोका है। क्या यह आसानी है? क्या कहता है नियम, उस आधार पर कैसे बीजेपी फंस गई? और अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के 240 में से पूरी दावे के साथ कह रहा हूं 150 सांसदों की सदस्यता जा सकती है। कितने? एक तरफ राहुल गांधी, इधर एक 150 सांसद और मुख्यमंत्री अलग से। क्यों कह रहा हूं दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। तो क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनकर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी? निशिकांत दुबे का यह मोशन जो बड़े उत्साह के साथ लाया गया है संसद के अंदर, यह टिक सकता है? क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी पर 2019 में दिए गए एक भाषण पर, जो चुनावी भाषण था, उसे मोदी सरनेम से जोड़कर बड़ा अपमानित महसूस करके कोर्ट का एक आदेश आकर, क्यों? क्योंकि संसद में लहरा दी थी तस्वीर अडानी और मोदी की। उस आधार पर तुरंत कोर्ट का फैसला और लोकसभा अध्यक्ष की तत्परता कि हां भाई ये राहुल गांधी अब नहीं है संसद से। वो अलग है, मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़ा, सम्मान के साथ लौटाना पड़ा, बंगला भी और संसद सदस्यता भी। अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्या? क्योंकि जो आधार है, जरा आधार समझिए, और उस आधार पर कौन से सांसद और कौन से नेता ज्यादा फिट बैठते हैं दिखाऊंगा। पहले देखिए, लोकसभा सदस्यता पर बीजेपी का सब्सटेंटिव मोशन है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर है इसमें मसला, खत्म करने का मोशन ठोका है। 2026 फरवरी के संसद बजट सत्र में बीजेपी और राहुल गांधी के बीच तीखी जंग छिड़ी। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर मोदी सरकार पर हमला बोला, इसे राष्ट्रीय हितों की बिक्री और आत्मसमर्पण करार दिया। जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन नोटिस दिया। राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और ये बड़ी बात नहीं है, ये हो जाए, वो बात अलग है कि यहां लोकसभा में अगर कुछ करा फिर से फजीयत कराने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां जाकर फिर दोबारा हो सकता है समाज, क्योंकि यहां तो इनकी चलेगी, यहां इनकी चल सकती है ना भाई लोकसभा अध्यक्ष ऐसा जिस व्यक्ति में, जो नेहरू जी अपने ही संसद के अंदर भाई साहब के नेहरू पर दिए गए ज्ञान को 2 घंटे तक सुनते हैं, लेकिन एप्स्टीन का नाम सुनते ही इतना बड़ा भूचाल पूरी दुनिया में आ रखा है, उसमें मणिपुर अडानी ऐसे करते हैं। तो इनसे उम्मीद ही क्या की जाएगी? निष्पक्षता की। ठीक है, फिलहाल वहां तो पास कर सकते हैं जैसे पहले कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? आते अगले आरोप है कि राहुल ने एंटी इंडिया फोर्सेस जैसे सोरोस फाउंडेशन से जुड़कर देश को गुमराह किया। यह आरोप है, एक सबूत नहीं है इनके पास, पर सोरोस यहां एप्स्टीन फाइल पर बोलने पर एप्स्टीन नहीं। सोचिए, मोदी सरकार का मंत्री, पूर्व मंत्री
वो खुद कहता है आदमी कि मैं 3-4 बार मिला हूं इस दरिंदे से, एप्स्टीन से। इस पर बात नहीं ना, सोरोस जिसका कोई सबूत नहीं, लफाजियां, उस पर बात हो रही है। तो इसीलिए फंसती नजर आ रही है। सरकार ने अपना प्रिविलेज मोशन वापस लिया, विपक्ष ने विरोध किया, सदन स्थगित हुआ, सत्र में हंगामा जारी, कोई स्पष्ट विजेता नहीं, राजनीतिक ड्रामा बढ़ा है। इसमें तमाम चीजें, लेकिन मसला अब यहां से आता है अगला। हुआ क्या? सबसे पहले देखिए, संसद, निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष ने किया तीखा पलटवार। निशिकांत दुबे, एक तो मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को बहुत ये समझते मैं ज्ञानी ध्यानी टाइप का आदमी हूं। मैं फिर कहता हूं कि दो तरीके के होते हैं नेता अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है तो दिन रात एक गुट की भक्ति में रखता है। क्योंकि निशिकांत दुबे को मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में वो मोदी शाह गुट के व्यक्ति हैं। उनको लगता है मोदी और शाह के बारे में कुछ मत बोलो, उनको भगवान मानो, नेता मत मानो, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मत मानो, भगवान मानो। तो वो तब तो नहीं होने जा रहा। मैं तो कह रहा हूं निशिकांत दुबे को अगर इस देश की इतनी चिंता तो एप्स्टीन फाइल पर हरदीप से पुरी से लेकर तमाम लोगों को कहिए, तलब करो। और ये आदमी इतने साल केंद्रीय मंत्री कैसे रहा, इस पर सवाल करो। लेकिन नहीं ना, हम सोरोस पर करेंगे। मैं तो कह रहा हूं सोरोस के सबूत दिखाओ। आप पर तो बहुत सबूत थे ना। 2014 से पहले यही मोदी शाह थे। 2G, जीजा जी जेल में भेज दूंगा, जेल में जाएंगे, ये हो जाएगा, देखना। ये हरियाणा में सरकार तुम्हारी ना मां कुछ कर पाए, तुम ठेंगा ना इधर उधर कुछ ठेंगा। तुमने देश को गुमराह किया नहीं किया या नहीं किया? इस पर आओ ना, देश हित की बात नहीं है। आओ अब आगे क्या है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक मोशन पेश किया जिसमें विपक्षी नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सोरोस फाउंडेशन और देश को टुकड़े करने वाली ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत का विभाजन करना चाहते हैं। ओके, सबूत देखना निशिकांत दुबे की क्या है यार। इसलिए मैंने लोकसभा के नियम 325(5) और 353 के तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया है। अब जरा भाई साहब के इस पूरे मसले पर जरा समझिए क्या कहता है। यह देशबंधु का है कि लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का कानूनी आधार क्या है, और कानूनी आधार जरा पढ़िए और इस पर कौन से सांसद ज्यादा फिट बैठते हैं जरा आप समझ जाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8, जनप्रतिनिधि की जो धारा 8 है उसमें सांसदों विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। क्या क्या है? धारा 8(1) और 8(2) इन धाराओं के तहत कुछ विशेष अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्यता का प्रावधान है, जिनमें चुनाव संबंधी अपराध, आरोप किस पे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, कौन नफरती भाषण ज्यादा देता है, किस पार्टी के सांसद, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री देते हैं बताने की जरूरत नहीं, भ्रष्ट आचरण, हो सकता है इस पर डिबेट हो जाए क्योंकि भैया जब तक वो दूसरे दल में रहते हैं बात नहीं, बीजेपी में आते हैं थोड़े संत हो जाते हैं। आतंकवाद या समाज में शत्रुता उत्पन्न करने जैसे गंभीर अपराध शामिल है। समाज में शत्रुता जैसे हालात, यूजीसी वाले बिल के बाद बीजेपी के नेताओं की चुप्पी, कौन? अब आप देखो, मैं बता रहा हूं बहुत सारे हैं। इसमें संविधान के तहत कैसे अयोग्यता है, इसमें बताया गया लाभ का पद धारण करना, दिवालिया घोषित होना, मानसिक रूप से अक्षम घोषित होना, भारतीय नागरिकता समाप्त होना या विदेशी नागरिकता स्वीकार करना। इन मामलों में निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है जो चुनाव आयोग की सलाह पर आधारित होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इन तमाम चीजों को आप कह तो सकते हो क्योंकि भैया लोकसभा अध्यक्ष आपका, संसद के अंदर ठीक है, राष्ट्रपति आप जानते ही हैं, मैं उनके बारे में क्या ही कहूं, फिलहाल यहां हो जाएगा। लेकिन ये मसला यहीं तक नहीं रहता, इसको चुनौती भी दी जा सकती है, और जब चुनौती दी जाएगी यकीन मान कर चलिए सारी साजिश भी पलट जाएगी और सारे खेल भी खुल जाएगा। नमस्कार।